सीजी फॉरेस्ट एसीएफ का एक और टॉपिक वानिकी। इस टॉपिक से दोस्तों मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में हम वानिकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास लाने जा रहा हूँ। तो उससे पहले मेरा आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस वानिकी के आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास कर पाए। ठीक है दोस्तों, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं वानिकी से संबंधित सिलेबस के सामने दिख रहा है। ठीक है, यह आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वानिकी के कुछ टॉपिक्स हैं जो सामने दिख रहे हैं। इन्हीं टॉपिक से संबंधित हम प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इससे आने वाले 1 से लेकर कम से कम 10 वीडियो तक मैं इस वानिकी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, पूरे विश्व में वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? क 20 मार्च को, ख 21 मार्च को, ग 22 मार्च को, घ 23 मार्च को। सोचिए कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 मार्च को। प्रश्न नंबर 2, पूरे विश्व में विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? क 1970 को मनाया गया था, क 1970, ख 1971, ग 1972, घ 1973। सोचिए कब मनाया गया था, कौन सा हो सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ख 1971 को। विश्व भर में विश्व वानिकी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? क देशों को मिट्टी का महत्व समझाना, ख देशों को वन संपदा का महत्व समझाना, ग देशों को वनों और जंगलों का संरक्षण के लिए प्रेरित करना, घ सभी। क्या हो सकता है? उत्तर घ सभी को। देशों को मिट्टी का महत्व समझाना, देशों को वन संपदा का महत्व समझाना, देशों को वनों और जंगलों का संरक्षण के लिए प्रेरित करना, ये तीनों ऑप्शन होगा। मतलब इसका उत्तर हो जाएगा घ सभी। प्रश्न नंबर चौथा, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर अब वनों और जंगलों का अस्तित्व रह गया है? क 20% पे, ख 22.7% में, घ 25% में, घ 32% में। कितने प्रतिशत में रह गया? इसका उत्तर हो जाएगा ख 22.7% में। भारत में किस गृह मंत्री ने जुलाई 1950 से वन महोत्सव मनाने की शुरुआत की थी? क सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ख लाल बहादुर शास्त्री ने, ग कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी ने, घ सीवी रमन ने। सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है? क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर? इसका सही जवाब हो जाएगा तरग कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन पाए जाते हैं? क लगभग 668 लाख हेक्टेयर, ख लगभग 957 लाख हेक्टेयर, ग लगभग 856 लाख हेक्टेयर, घ लगभग 201 लाख हेक्टेयर। सोचिए कि क्या होगा इसका जवाब?
इसका सही जवाब होगा क, लगभग 668 लाख हेक्टेयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन संपदा है? क, उत्तर प्रदेश में, ख, मध्य प्रदेश में, ग, केरल में, घ, छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन संपदा है? सोचिए इसका जवाब क्या होगा। 5 सेकंड आपको देता हूँ, बताइए। इसका सही जवाब होगा हमारा राज्य छत्तीसगढ़, घ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, निम्न में से किस पर्यावरणविद ने कहा था कि वृक्षों का अर्थ जल, जल का अर्थ है रोटी, रोटी ही जीवन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ख, लाल बहादुर शास्त्री। ग, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। घ, सीवी रमन। किसने कहा था? सोचिए दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? ग, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। प्रश्न नंबर 9, इनमें से किस वर्ष यूरोपीय कृषि परिसंघ की 23वीं महासभा में विश्व वानिकी दिवस मनाने के विचार आया था? किस वर्ष आया था? क, 1971, ख, 1974, ग, 1976, घ, 1980। किस वर्ष आया रहा होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा क, 1971। वर्ष 2020 के लिए विश्व वानिकी दिवस के लिए थीम क्या है, मतलब था? सेव द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज लाइफ, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी टू प्रिसाइज टू लॉस, सेव लाइफ टू सेव फॉरेस्ट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ग, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी टू प्रिसाइज टू लॉस। अगला प्रश्न, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? ए, सुंदरवन में, बी, कच्छकरन में, सी, मालाबार तट में, डी, दंडकारण्य में। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सुंदरवन में। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सैगोन का वन पाया जाता है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, कर्नाटक, सी, झारखंड, डी, मध्य प्रदेश। सोचिए इसका जवाब क्या होगा। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सैगोन का वन पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ओडिशा, बी, अरुणाचल प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश, डी, महाराष्ट्र। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? बी, अरुणाचल प्रदेश,
में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? यह सही जवाब हो जाएगा बी। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है? ए सैगोन, बी सागवान, सी सैगोन, ए साल, बी सागवान, सी सैगोन, डी यूकैलिप्टस। इसका सही जवाब हो जाएगा सी सैगोन। इसका सही जवाब होगा सी सैगोन। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1986 में, बी 1996 में, सी 1914 में, डी 2004 में। किस वर्ष पारित किया गया था? सोचिए 2 मिनट। सही जवाब हो जाएगा ए 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1988 में, 1985 में, सी 1981 में, डी 1983 में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? सोचिए दोस्तों, कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1981 में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1981। वनों की सुरक्षा के लिए किस वर्ष सरकार द्वारा नीति की घोषणा की थी? 1952 में, 1956 में, 1981 में, 1950 में। वनों की सुरक्षा के लिए किस वर्ष सरकार द्वारा नीति की घोषणा की गई थी? 1952 में घोषणा की गई थी। सरकार द्वारा नीति की घोषणा वनों से संबंधित 1952 में की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1952। किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है? ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मिजोरम, डी असम। दिख रहा है इसका सही जवाब सी आंसर मिजोरम में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग वनों का विस्तार पाया जाता है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। इसका सही जवाब हो जाएगा बी पंजाब। प्रश्न नंबर 10, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। सबसे देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र राज्य में है आंसर बी मध्य प्रदेश। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है? ए धात्विक खनिज, बी वन, सी कार्बनिक खनिज, डी आणविक खनिज। सोचिए इसका सही जवाब क्या होगा? बी वन। पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है वन। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है? ए 6,75,538 किलोमीटर,
बी 6,78,323 किलोमीटर, सी 7,90,164 किलोमीटर, डी 8,20,088 किलोमीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा ए 6,75,538 किलोमीटर। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। वन रोपण प्रक्रिया है वन साफ करने की, बी और पेड़ लगाने की, सी वन संसाधनों को एकत्र करने की, डी पेड़ काटने की। वन रोपण प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी और पेड़ लगाने की। प्रश्न नंबर 14, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्ष के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट जारी की थी? ए 2 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा ए 2 वर्ष। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी के.एस. मुंशी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी के.एम. मुंशी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून में, बी नागपुर में, सी भोपाल में, डी जोधपुर में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नागपुर में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी भोपाल में, डी देहरादून में। इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर सी भोपाल में। प्रश्न नंबर 18, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 16, 17 और 18 तीनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन तीनों में से कोई एक आपको आपके प्रश्न पेपर में देखने मिल सकता है, क्योंकि तीनों कन्फ्यूजिंग है और इसमें से 18 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी नागपुर, सी देहरादून, डी नई दिल्ली। तो ऊपर जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न नंबर 16 और 17, वो इसी टॉपिक से कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा से इससे मिलता जुलता है, मगर हमें सभी बच्चों के दिमाग में आंसर हमेशा देहरादून रहता है, मगर ऊपर के सवालों में हमने देखा है कि एक में नागपुर है और एक में भोपाल है, और प्रश्न में थोड़ा सा मिक्सिंग है, थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा देहरादून लगा देते हैं। जवाब, इस आंसर का जवाब होगा सी देहरादून। ऊपर के प्रश्न 16 और 17 को अच्छे से याद रखिएगा। इसका जवाब हो जाएगा आंसर सी देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? ए 1988, बी 1991, सी 1981, डी 1970। इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1988। प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनों का आवरण आवश्यक है? ए 33% में, बी 25% में, सी 30% में, डी 40% में। यह प्रश्न भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए 33% में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक देखते हैं। इससे आने वाले वीडियो में सिलेबस से मिलते हुए सिल्वीकल्चर के टॉपिक से हम प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे, और उसके आने वाले वीडियो में वानिकी के हर एक टॉपिक से प्रश्न बनाते हुए तुमको वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, फिलहाल धन्यवाद।